ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज की प्रार्थना सुनने के पश्चात भगवान जो हैं अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं और ध्रुव के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो वो ध्रुव से कहते हैं, हे ध्रुव तुम सुव्रत हो। क्योंकि ध्रुव महाराज जो हैं अभी डरे हुए थे, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात, भगवान के दर्शन करने के पश्चात ये समझ में आ गया था कि मूर्खता पूर्वक वो भगवान के पास में कुछ भौतिक आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, जो सही नहीं है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इसलिए वो डरे हुए थे कि उनका रास्ता सही नहीं था। लेकिन भगवान जो है ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम सुव्रत हो। तुमने जो भी तपस्याएं की हैं अत्यंत पुण्य के साथ में की हैं। और भगवान कहते मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ परमात्मा के रूप में। मुझे तुम्हारे हृदय के अंदर में क्या तुम्हारी इच्छा है वो मुझे ज्ञात है। तुमने मेरी तपस्या किस इच्छा को लेकर के की है वो मुझे पता है। तुम्हारी जो इच्छा है वो दुरापम है। दुरापम का मतलब है जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा और सभी प्रकार के सौभाग्य तुम्हारे जीवन में बने रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। भद्रम ते, भगवान कहते हैं तुम्हारा जीवन भद्र हो, भाग्य से भरा हो, सौभाग्य से भरा हो, ये मेरा आशीर्वाद है। तो ध्रुव महाराज तो डरे हुए थे कि भौतिक अभिलाषाओं को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के वो भगवान के पास में गए थे, जो बिल्कुल सही नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जिस व्यक्ति का हृदय भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं भगवान? भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरहता चेतसाम। जिस व्यक्ति का हृदय भोग ऐश्वर्य, इस संसार के भोग की वस्तुओं में लगा है और इस संसार के ऐश्वर्य में लगा हुआ है, तया अपरहता चेतसाम, उसका हृदय इन सभी चीजों के द्वारा भ्रमित हो गया है। तया अपरहता चेतसाम समाधौ न विधीयते। इस प्रकार का व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो सकता है। तो ध्रुव महाराज का यही डर था कि मैं तो अनेकों प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की लालसा लेकर के भगवान की मैंने तपस्या की, कहीं मैं भक्ति के मार्ग से भटक ना जाऊं। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, ध्रुवा
तुम्हारा केस स्पेशल है। जनरली अगर कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में डूबा है तो वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन तुम मेरी भक्ति भी कर पाए, मुझे संतुष्ट भी कर पाए, और मैं तुम्हें जो दुरापम, जो तुम्हारी जो इच्छा थी, जो अत्यंत कठिन है पूर्ण करने के लिए। क्यों कठिन है? देखिए, ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी? वो चाहते थे उनके जो पिताजी थे उत्तानपाद, उनसे भी बढ़ कर के उन्हें राज्य की प्राप्ति हो, और उत्तानपाद के जो पिता थे मनु, उनसे बढ़ कर के भी राज्य की प्राप्ति हो, और मनु के जो पिता है ब्रह्मा जी, उनसे भी बढ़ कर के जो है उनको राज्य की प्राप्ति हो। अब भला ब्रह्मा जी जो है उनको क्या आसानी से इस पूरे ब्रह्मांड का जो है नायक बना दिया जाता है? ऐसा तो नहीं है। बड़ी घोर तपस्या करने के पश्चात तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा स्थान ध्रुव महाराज प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए भागवत में कहा है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा दुरापम है, बड़ी मुश्किल है, बहुत एम्बिशियस है तुम्हारी इच्छा, उसको पूर्ण करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भद्रम ते, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारी वो इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। तो जनरली जो है आमतौर पर भगवान अपने मूर्ख भक्तों को, जो भक्त जो है मूर्खता के साथ में भगवान की भक्ति करने में लगा है और साथ साथ में उसे जो है कुछ अनेकों भौतिक भोगने की वस्तु भी चाहिए, तो भगवान वो पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि भगवान देखता है कि ये व्यक्ति भटक जाएगा मार्ग से। जैसे ही मैंने इसे कुछ दे दिया, ये व्यक्ति जो है भक्ति को छोड़ करके भटक जाएगा, तो भगवान तो नहीं चाहते। लेकिन ध्रुव महाराज का ये जो विषय है ये अलग है, क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है कि ध्रुव जो है अत्यंत अग्रणी भक्त हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, और अगर मैं उनको ये भौतिक ऐश्वर्य जो पूछ रहे हैं, जिस इच्छा से आए हैं, मैं उसको पूर्ण भी कर दूं तो ये भगवान की भक्ति के मार्ग से भटकेंगे नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा भला हो और मैं तुम्हारे जो है पूर्ण रूप से सौभाग्य का आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो ये भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें क्या प्रदान करने वाला हूँ? तुमने पूछा था ब्रह्मा जी से भी बढ़कर के मुझे राज्य चाहिए, तो मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करूंगा जिसका नाम पड़ेगा ध्रुवलोक। इस ध्रुवलोक में जो बड़े बड़े संत गणों के भी जो नक्षत्र हैं, वो भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने देखा है ना, सूरज के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट, ग्रह जो हैं, नक्षत्र जो हैं, ये सब चक्कर लगाते हैं। तो उदाहरण दिया जाता है, भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक बैल होता है और वो जो है एक पोल के चारों तरफ चक्कर लगाता है धान को कूटने के लिए, धान को बाहर निकालने के लिए। तो आपने देखा होगा किसान लोग जो हैं बैल को चारों तरफ घुमाते हैं, और वो पोल जो होता है, जो बीच में होता है, इसके चारों तरफ घूमता है। तो कहते हैं ये ध्रुवलोक जो है इस प्रकार से केंद्र रहेगा और सारे नक्षत्र जो हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान एक अलग से लोक बना रहे हैं, ये ध्रुवलोक पहले से ही है, लेकिन वहाँ पर अभी तक भगवान ने किसी उपयुक्त व्यक्ति को वो प्रदान नहीं किया है स्थान। तो ध्रुव महाराज को वो ऑफर दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करूँगा। ये ध्रुवलोक को सभी नक्षत्रों के ग्रह के लोग नमस्कार करते हैं, और ये जितने भी इस आकाश के अंदर में चांद है, सितारे हैं,
अलग अलग प्रकार के नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब ध्रुवलोक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार का ध्रुवलोक मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और इस ध्रुवलोक की खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? वो कहते हैं, हे ध्रुव, ये ध्रुवलोक युग के अंत के पश्चात भी बना रहेगा, इसका प्रलय नहीं होगा। बाकी जो अनेकों ग्रह होते हैं, अनेकों लोक होते हैं, ये सब हर एक युग बीतने के पश्चात इनका प्रलय हो जाता है। लेकिन ध्रुवलोक जो है, जिस प्रकार से, तो इसके बारे में जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में भगवान का अपना एक लोक है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। श्वेत द्वीप, जहां पर भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं। किस रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु है जो गर्भोदक सागर में लेटे हैं, इसी प्रकार से क्षीरोदक्षाई विष्णु श्वेत द्वीप में है। इस ब्रह्मांड के अंदर में एक द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे वो भी इस संसार के अंदर में एक वैकुंठ लोक है, इसी प्रकार से ध्रुव लोक भी एक प्रकार का वैकुंठ लोक है, जिसका विनाश युग के उपरांत प्रलय होने के पश्चात भी नहीं होगा। तो ये भी भगवान ने जो है आशीर्वाद उनको दिया। आगे भगवान ध्रुव से कहते हैं, हे ध्रुव, कुछ समय पश्चात ऐसा भी होगा जब तुम वापस घर को लौट जाओगे तो तुम्हारे पिता जो हैं जंगल में चले जाएंगे। तुमको राज्य सौंपने के पश्चात वो जंगल में चले जाएंगे और उस समय में तुम इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे लोक के ऊपर 36,000 साल तक तुम राज्य करोगे। तो क्योंकि सतयुग का समय है, उस समय का सतयुग में 1,00,000 साल तक लोग जीते थे, तो लगभग 36,000 साल जो हैं ध्रुव महाराज पूरे इस पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। ये भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और भगवान ने कहा, जितने भी साल तुम जीवित रहोगे इस भौतिक संसार में, तुम वृद्ध नहीं होगे, बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी इंद्रियां फिर भी प्रबल रहेंगी। अभी क्या होता है, देखिए, हमारे भोगने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी इंद्रियां वीक हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। और आगे भगवान बताते हैं कि कुछ समय बीतने के पश्चात तुम्हारा जो भाई है उत्तम, जो सुरुचि का, तुम्हारी सौतेली माँ का जो बेटा है, वो एक दिन ऐसा होगा, वो जंगल की तरफ जाएगा और जंगल में जाने के पश्चात में वहाँ पर शिकार करते हुए उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसकी मृत्यु होने के पश्चात में जो तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि है, वो अपने बेटे की मृत्यु की खबर को सुन करके वो जो है मत्त हो जाएगी, प्रमत्त हो जाएगी, पागल हो जाएगी। और उसके पश्चात अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ जाएगी और वहाँ पर जंगल की अग्नि के अंदर में जल करके वो अपने प्राण त्याग देगी। तो भगवान को पता था कि ध्रुव महाराज एक महान भक्त है और उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने जो है बिना सोचे समझे ध्रुव महाराज के प्रति एक बड़ा अपराध किया था। तो भगवान अपने प्रति तो अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने जो महान भक्त होते हैं उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते।
तो उसका दंड के स्वरूप भगवान बता रहे हैं कि उनकी सौतेली माँ उनको क्या सजा मिलेगी। कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने बेटे की मृत्यु के कारण वो पागल हो जाएंगी और अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगी और वहाँ पर अपने प्राण जो है वो त्याग देंगी। तो ऐसा बताया जाता है वेदों के अंदर में, अगर हम बिना सोचे समझे भी, हमें पता नहीं है, अगर एक महान भक्त की सेवा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये हमें पता है नारद मुनि के जीवन से। नारद मुनि को तो पता नहीं था कि ये महान संत उनके घर में पधारे हैं, लेकिन अपनी माँ के कहने पर इन संतों की वो सेवा में लग जाते थे, उनका झूठन लेते थे और सभी प्रकार से उनकी सेवा करते थे, और उसके फलस्वरूप वो इतने महान भक्त बने। तो जिस प्रकार से अनजाने में भी अगर हम महान भक्त की सेवा करते हैं तो हमें जो है इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर हम अनजाने में भी एक महान भक्त के जो है उनके प्रति अपराध करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि फिर हमारा दुर्भाग्य है, और इस प्रकार से हमें जो फल की प्राप्ति होगी वो अत्यंत कष्ट हमें जो है भोगने पड़ेंगे। तो यही कारण था भगवान जो है ये बता रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, मेरे आशीर्वाद के द्वारा तुम जब तक इस संसार के अंदर में रहोगे, तुम जो भी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तो तुमने ऑलरेडी जो है ये सब मुझे संतुष्ट किया है। यज्ञ और दान के द्वारा तुम इस भौतिक संसार को भी भोग पाओगे, और मृत्यु के समय में जब इस शरीर को छोड़ोगे तो हमेशा तुम मुझे याद कर पाओगे। तो ये जो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।